अस्सलाम वालेकुम। अब्बा को सरप्राइज़ देने के वास्ते हमारे भाइयाँ और भाइयों के पूरे बच्चे निकले फार्म हाउस को। और ये देखो पूरे बच्चे घोड़े बेच को सो रही और हमारे साथ यहाँ बैठ को खत्ती मिर्च छुड़ा रही। घर में बड़े आदमी रहे तो घर के जो भी कामा होती ना वो आराम से हो जाती। ये सब कामा हम ना करने च नहीं होता और मंजी ये सब कामा करना को तो बहुत ज़्यादा हेडेक। तो ये सारे कामा हमारे साथ आराम से मंजे कर को दे डालती। आजा 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 मीज आजा आजा लॉक करो। आजा चलो चलो अब बुल्लू कर ले को जुजू करना सो। ये कई ले लगा ऐसे डिश से उठाओ उठाओ डिश उठा नहीं खुंदलना उठाओ। ए मुझे क्या स्टंट करती क्या? ओ मुझे आधा कमी खड़ी है ऐसा। अब मुइज़ को पानी नहलाना कर को यहाँ मैं मुइज़ के कपड़े क्रीम डाइपर सब निकाल को रखो हूँ। और ये है मुइज़ का रैश क्रीम। ये बहुत अच्छा क्रीम जो डाइपर रैशेस आ जाती ना एक ही टाइम यूज़ में जो भी डाइपर रैशेस रहती ना वो निकल जाती। अब मुइज़ को मैं नहला को रेडी कर डाली। अब चलो मुइज़ को सुला डालेंगे। मुइज़ को सुलाने में मेरा एक कवर निकल जाता है। एक कवर से ज़्यादा हो जाता है इनको सुलाने में। एक कवर में तो कितने ज़्यादा कामा भी हो जाती। जब तक इन्होंने नहीं सोते मैं एक काम भी नहीं कर सकती। तो सबसे पहले अब इनको सुला डालती हूँ। इनको बातां कर को क्या मिले इनके साथ बातां करते रहना। उसके बाद ही इनको नींद लगती। सो जैसे इन्हों सो जाती ना वो भी सोते सो क्या आधा से 1 घंटा सोते सो वत्ते में मेरे जो भी काम रहती मैं जल्दी जल्दी कर डालना। चलो अब निकलेंगे किचन को। देखो किचन की मेरी हालत ऐसी पड़ को है। मैं घर की क्लीनिंग करना कर को हूँ उसके वास्ते मेरे घर में इतने ज़्यादा मेस पड़ को है और कपड़े भी यहाँ धोने रखो। अब तो मैं देख सकती हूँ कि चीज़ें इधर उधर ही और कितने के दिन से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी कर को। घर की जो भी हालत है ऐसी दिख रही है। सो जैसे मेरी तबीयत ठीक हो जाती ना मैं एक एक कर को पूरे घर की पूरी साफ़ सफाई भी कर डालती हूँ इंशाल्लाह। और यहाँ अमीन को मैं बोलने को थी कि ऊपर ब्लैंकेट सूखने डाल को हूँ जाको ले ले कहो कर को। इन्हों सुन ले कुछ नहीं थे। बाद में मैं इनको बोली कि लॉ ऑनियन में चॉप कर को पिल्लियाँ को डालती हूँ। उसके बाद तुम्हें जाको ले ले कहो कर को मैं ऑनियन चॉप कर को डालती हूँ कर को बोलने में चिन्हों मेरी बात सुने सो। उसके बाद इन्हों जाको ब्लैंकेट ले ले कैसो और मैं बोली कि ये भी जो कंबल सूख गई वो भी निकाल को दे डालो कर को कि वो को तो अब शाम का वक्त में मालूम नहीं होता कि कब बारिश आ जाता है कर को। अमीन भी मदरसे को निकल गए। उन्होंने भी मदरसे को जाने के बाद मैं आई सीधा किचन को। मेरे बर्तन धोने का टेक्निक क्या करती हूँ मैं क्या करती हूँ सबसे पहले बर्तन धोने से पहले पूरे प्लेट्स अलग गिलास अलग चमचे अलग शतला अलग पूरा अलग अलग रख डाल को खंगाल ले को। उसके बाद मैं एक एक कर को सारे बर्तन धोती। सो ऐसा मैं पूरा सेपरेट कर को रख ले को मैंने प्लेट्स धोती हूँ। सबसे पहले प्लेट्स धोती हूँ उसके बाद गिलास उसके बाद चमचे उसके बाद टब जो बड़े बड़े शतला रहती वो लास्ट में धोती। ऐसा एक एक कर को सबसे पहले मैं धो लेती। ऐसा धोने के वास्ते मुझे बहुत ईजी दिखता है। अगर पूरा बर्तन पूरे डालने को धोई तो मुझे बहुत वाखा दिखता है। उसके वास्ते मैं क्या करती हूँ पूरे बर्तन जो है ना सेपरेट सेपरेट कर ले को मैं बर्तन धोती। सो ऐसा करने से बहुत जल्दी भी बर्तन मेरे धो को हो जाती। और ये देखो मैं पूरा फाइनली पूरा सजा पूरा मैं क्लीन कर डाली। अब देखो कितनी पाक दिख रही है किचन। और स्टोव ये धोने का है मैं परसों मैं खुद दूध उबला डाली वो वास्ते यहाँ तो मैं देख सकती हूँ कि काला काला हो गए कर को। और ये स्टोव धोने इतना ज़्यादा टाइम लगता है एटलीस्ट 1 आवर लग जाता है खाली ये स्टोव धोने। और ये स्टोव ले को ऑलमोस्ट 10 साल हो गए। तो 10 साल से मैं ये एक ही स्टोव यूज़ कर ले को हूँ। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छे से मेंटेन कर ले को हूँ वो वास्ते इतना लॉन्ग लाइफ चल ले को है स्टोव। अब बर्तन सब धोने के बाद कपड़े भी जो भी थे वो भी वॉशिंग मशीन में डाल को मैं वॉश कर डाली। उसके बाद फाइनली जो रहा घर झाड़ने का काम। अब घर झाड़ को घर भी पोंछ डालती हूँ। तब तक वो मुइज़ भी उठ जाती। मुइज़ उठने से पहले ये सारे काम जो है ना मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। जब बच्चे घर में नहीं रहते तब घर का जो भी काम रहता ना जल्दी जल्दी हो जाता है। जब बच्चे घर में रहते ना एक काम भी नहीं होता क्यों होगा तो एक से डबल काम हो जाता है। क्या तुम्हारे घर में भी ऐसा होता है क्या? ज़रूर बोलो। आज मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ बेंगलुरु का फेमस चिल्ली दाल का सानला जो कि ये हमें मुस्लिम्स बहुत ही स्पेशली बनाते। सो
यहाँ मैं लेको हूँ 2 टमाटो, रत्ती कोथिमीर, 2 लौंग, रत्ती चकला, एक आधी प्याज और ज़रा खोपरा। इन सारे चीज़ों को सबसे पहले हमें पीस लेना। पीस लेने के बाद मैं कुकर में यहाँ ज़रा तेल डालती हूँ। जैसे ही तेल गर्म हो जाता नहीं उसमें मैं डालती हूँ 1 लौंग और 1 चकला, चुपके बघारने के वास्ते ये डालना पड़ता है। अच्छा रहता है, इसका खुशबू जो होता है ना लौंग चकले का, छिली दाल के सालने में बहुत ही मज़ेदार का रहता है। 1 लौंग और चकला डालने के बाद मैं एक यहाँ कट कर को डाली, एक आधी प्याज होती है चॉप कर को डालूँ, चॉप नहीं सॉरी स्लाइस कर को डाल को। और ये प्याज जब तक हमें फ्राई कर लेना जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाती है ना उसके बाद मैं इसमें डालती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, यानी कि 2 टीस्पून के वत्ता में यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट डालती हूँ। एक अंदाज से डाल लेना क्योंकि तो मुझे ये बना अच्छी आदत होगी, तो मैं अंदाज से सारे मसाले डाल लेती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसे हमें अच्छे से पका लेना जब तक कि अदरक लहसुन की बास नहीं जाती। अदरक लहसुन दाल को अच्छे से मसाले को भून लेने के बाद अब यहाँ फाइनली मैं डाल रही हूँ छिल्ली दाल। ये छिल्ली दाल कौन बना को देते इसका तो हमारे सास। तो ऐसे जो भी काम रहती ना जैसे कि लहसुन छिलना, छिल्ली दाल बनाना, भाजी छुड़ाना, वेजिटेबल्स छुड़ा को देना, ये सारे जो भी काम रहती ना हमारे सास बैठ को पूरे काम मुझे बैठ को कर को दे डालती। तो इससे क्या होता है कि मेरे सारे काम जो होती ना जल्दी जल्दी भी हो जाती है और इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प भी हो जाती है। अब छिली दाल डालने के बाद उसमें मैं ज़री हल्दी और नमक डाल को इसे हमें लो फ्लेम में अच्छी तरह से पका लेना जब तक कि छिली दाल की कच्चेपन की बास नहीं जाती। देखो अब अच्छा छिली दाल जो है ना अच्छे से पक गई और तेल भी जो है ना सरफेस पे आ गया। तब तक हमें छिली दाल को अच्छे से भूनना। अगर हमें छिली दाल को नहीं भुने तो तेल और अदरक लहसुन में इसकी कच्चेपन के बास रहती है और खाने भी उतना टेस्ट नहीं रहता। तो वो वास्ते लो फ्लेम में हमें अच्छे से भुनना जब तक भुनना कि इसका पूरा पानी सूखो और ऑयल जो है ना सरफेस पर नहीं आ जाता, तब तक हमें इसे अच्छे से पकाना। अब अच्छे से पकाने के बाद अब इसमें मैं ऐड करती हूँ मिर्ची का आटा और धनिया का आटा। धनिया का आटा जो है ना मैं 1 टीस्पून डालती हूँ और मिर्ची का आटा जो है ना एक 3 टीस्पून के होता डालती हूँ। मिर्ची का आटा और धनिया का आटा वो भी डाल को इसे भी हमें अच्छे से भून लेना। पूरा जो भी प्रोसीजर होता है मैं लो फ्लेम में बनाती। सो अब जब मैं ये सालना बनाने को थी तब मुझे जो है ना उठ को मुझे बीच में बार बार डिस्टर्ब भी करने लगे। इसके वास्ते वीडियो भी जो है ना मेरा बहुत ज़्यादा हलने लगा। जो भी वीडियो हल्ले को था मैं पूरा उसे कट कर को वीडियो पूरा एडिटिंग कर को यहाँ अपलोड कर ले को हूँ। सो मिर्ची काटा और धनिया काटा दाल को रत्ती देर भुनने के बाद जो भी हमें मसाला पीस को थे ना खोपरा पंडू कोथिमीर का वो हमें पेस्ट डालना। दाल को वो जार में ज़र्रा पानी डाल को खंगाल को दाल को अच्छे से पकाना जब तक कि मसाले के जो भी कच्चेपन की बात रहती है ना वो नहीं चले जाना कर को हमें खुले में चीज़ें ज़रा टाइम अच्छा खुले में पकाना। जब खुले में अच्छे से पकने के बाद पानी हमें इसमें ऐड कर लेना। हमारी सालने की कंसिस्टेंसी कितनी हो ना उतनी देख को हमें इसमें पानी ऐड करना। सो अगर ज़्यादा पानी नको ऐड कर डालो, अगर ज़्यादा पानी ऐड कर डाले तो सालना का टेस्ट उतना अच्छा नहीं रहता। तो कंसिस्टेंसी देख को हमें पानी ऐड करना। सो तो फाइनली सालना जो है ना अच्छा पकने के बाद फाइनली मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 टीस्पून के जितना कस्तूरी मेथी छिली दाल के सालने में डाले तो टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। तो ऐसा खल कर को पकने के बाद सालना हमें क्या करना कुकर के लिड बंद कर को 1-2 विजिल तक मैं इसको पका लेती हूँ। ऐसा खुले में भी तुम्हें पका सकती है मगर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर कुकर में बना डाले तो बस 5-10 मिनट में सालना जो है ना पक्को रेडी हो जाता है। साथ ही में मैं यहाँ बना ले को हूँ वाइट खुशका। छिली दाल के साथ मैं यहाँ वाइट खुशका भी बना ले को हूँ। साथ में खुशका भी जो है ना पक गया, अब इसे मैं दम होने रख डालती हूँ। जब तक खाना हमारा दम होता है तब तक मैं यहाँ बैठ को अमीन को स्कूल की पढ़ाई जो भी है पढ़ा डालती हूँ। तो मैं एक दिन भी मिस नहीं कर सका बच्चों की स्कूल की पढ़ाई जो भी रहते ना स्कूल की मदरसे की पढ़ाई वो मैं डे टू डे कंप्लीट कर डालती हूँ कि वो तो आगे चल को उन कुछ टेस्ट में ऐसा बहुत टफ होता है लिखने के वास्ते। वो वास्ते मैं क्या करती हूँ एक दिन भी मिस नहीं कर सका। एटलीस्ट 1 घंटा तो मैं इनको रोज़ पढ़ाने बिठाती हूँ शाम को। स्कूल की पढ़ाई भी उसमें साथ साथ में अरबी की पढ़ाई भी 2 भी मैं कवर अप कर लेती हूँ। तो फाइनली अब हमें सभी जने बैठ को डिनर करने बैठ गए।
इन्हों हमारे हस्बैंड आज भी लेट आती हैं घर को बोले, वो वास्ते उन्हों बाद में आग खा लेती हूँ। तो अब मैं हमारे सास ससुरे बच्चे जो है ना बेट को अब हमें खा लेती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ मैं हमारे ससुरे को सर्व कर को देती हूँ। खाली तुम ना ये वीडियो दिखाना ऐसा कर को मैं यहाँ सबसे पहले हमारे ससुरे को सर्व कर रही हूँ। नहीं तो दस्तरखान के पास ही बैठ को मैं सबसे पहले हमारे ससुरे को देखो, सास को देखो, बने बच्चे को देखो, उसके बाद मैं खाना डाल ले को खाती सो। खाना खा ले के बाद मैं लास्ट में जो है ना मुझे इसको खिलाती हूँ। कि होगा तो खाते खाते मैं उनको ज़रा बहुत खिला डालती हूँ। और उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना खिलाने के वास्ते, एटलीस्ट 1 आवर तो होता है उनको खाना खिलाने। तो वास्ते मैं क्या करती हूँ, हमें खाने के जब भी उनको रत्ती रत्ती खिला डालती हूँ। उसके बाद उन सुकून से बैठ कर उनको मैं डिनर कराती हूँ। तो देख सकती हैं कि कितना यम्मी और टेस्टी हमारा छिली दाल का सालना जो है ना बन को है। एक बार ज़रूर तुम्हें भी इसे ट्राई करो, तुम्हें भी ज़रूर पसंद आता है। तो चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।